आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम चीज़ों के बारे में हम भारत वासियों को एवं संसार के लोगों को अध्ययन करने के बाद ऐतिहासिक जानकारी दे रहे हैं। उनमें विश्व में सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ जो जन्मस्थली है वह शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन है, जहाँ पर 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था और यहाँ से 29 वर्ष बाद 534 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ बिहार प्रदेश के गया में ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए थे, जहाँ पर 528 ईसा पूर्व में पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान मिला था। ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम ज्ञान स्थली है। 528 ईसा पूर्व में ही सिद्धार्थ से बने बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में विश्व ज्ञानो उपदेश दिया था, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम विश्व ज्ञानो उपदेश है। इसके बाद 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना बिहार प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के एवं राजा चंद्रवर्धन मौर्य के पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने विश्व में पहली बार गणराज्य स्थापित किया था। एक गणराज्य 16 जनपदों को एक करके बनाया था, जिसे अखंड भारत भी कहते हैं। इनको अखंड भारत का निर्माता भी कहते हैं। इस चंद्रगुप्त मौर्य ने ही विश्व में सर्वप्रथम सम्राट की सत्ता स्थापित की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सर्वप्रथम मौर्य साम्राज्य की सत्ता स्थापित की थी। इस ही वंश के इसके बाद तीसरे सम्राट अशोक मौर्य ने इसी पाटलिपुत्र में 260 ईसा पूर्व में अर्थात 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की और कलिंग विजय के पश्चात कलिंग देश में ही इन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए थे, युद्ध न लड़ने की घोषणा की थी और अपने पुत्र महेंद्र को सीलोन, जिसे लोग श्रीलंका कहते हैं, और पुत्री संघमित्रा को और दूसरी पुत्री चारुमित्रा को नेपाल की ओर, इनको सीलोन श्रीलंका कहते हैं, चीन जापान की तरफ तथागत गौतम बुद्ध के धम्म के प्रचार के लिए भेज दिया था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र को 261 ईसा पूर्व में कलिंग देश से ही और 260 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने इसी पाटलिपुत्र से
इसी पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य को एशिया महाद्वीप के 49 देशों तक फैला दिया था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 52 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इस पूरे एशिया साम्राज्य को चलाने के लिए सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने इसी पाटलिपुत्र में 260 ईसा पूर्व में मौर्य राजवंश की अंतरराष्ट्रीय राजधानी की स्थापना की थी। और वह अंतरराष्ट्रीय राजधानी आज भी पटना में स्थित है, जो सोने और चांदी से बनी हुई है, और वो आज वहां पर है। इसी सन में सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने एक पाटलिपुत्र में सिंहासन बनवाया था। ये सिंहासन भी विश्व का पहला सिंहासन बना था। इसके पहले संसार में कोई सिंहासन नहीं बना था। सर्वप्रथम शाक्य मौर्य सैनिक कुशवाहा राजवंश के तीसरे सम्राट अशोक ने एक पाटलिपुत्र में सिंहासन बनवाया था। वो सिंहासन आज भी पाटलिपुत्र यानी पटना में बना है, जो 100 एकड़ भूमि पर बना था। ये विश्व प्रसिद्ध सिंहासन है, वो आज भी बना है। 100 एकड़ भूमि है, लेकिन वहां के लोगों ने इस 100 एकड़ भूमि को दबाकर अपने अपने मकान बना लिए हैं। इसी पाटलिपुत्र से मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा राजवंश के 8 सम्राटों ने संपूर्ण एशिया महाद्वीप पर साम्राज्य स्वर्णिम रूप से किया। उनमें प्रथम सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य, इनको महान कहा जाता है क्योंकि इन्होंने विश्व विजय प्राप्त की थी, इसलिए इनको सम्राट अशोक महान कहा जाता है। ये विजयी विश्व हैं। इनका शासनकाल रहा 260 ईसा पूर्व से 238 ईसा पूर्व तक। इनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट कुणाल मौर्य, इनका शासनकाल रहा 238 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। इनके पुत्र हुए सम्राट चक्रवर्ती सम्राट दशरथ मौर्य, इनका शासनकाल 232 ईसा पूर्व से 223 ईसा पूर्व तक। इनके पुत्र संप्रति मौर्य चक्रवर्ती सम्राट संप्रति मौर्य, इनका शासनकाल रहा 223 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक। इनके पुत्र हुए सम्राट सालेसु मौर्य, इनका शासनकाल रहा 215 ईसा पूर्व से 203 ईसा पूर्व तक। इनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट देववर्मन मौर्य, इनका शासनकाल रहा 203 ईसा पूर्व से 196 ईसा पूर्व तक। इनके पुत्र पूरे शत्रुघ्न मौर्य, इनका शासनकाल रहा 196 ईसा पूर्व से 190 ईसा पूर्व तक। और अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य, इनका शासनकाल रहा 190 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। अर्थात 70 वर्षों तक लगातार शाक्य मौर्य सैनिक कुशवाहा राजवंश के 8 सम्राटों ने एशिया महाद्वीप पर स्वर्णिम शासन किया। नमो बुद्धाय। जय शाक्य मौर्य सैनिक कुशवाहा राजवंश, जय जगत।